हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एवीज के बारे में या वर्ग एवीज या पक्षी के बारे में। ठीक है, तो प्लीज चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर हम सबसे पहले इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर क्वेश्चंस बने हैं या क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि जो सुपर क्लास नहीं, जो एवीज हैं इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है? रेप्टाइल से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें, जो स्टडी होती है बर्ड की, जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी। तो यहां पर पहला ही पॉइंट हम लिखते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे भारतीय एक प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डॉक्टर सलीम अली ये ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है, या हम कहें बर्ड्स अगर परागण की क्रिया करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कह लेते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, पोलिनेशन अगर बर्ड्स के द्वारा होता है तो उसे क्या कहलाता है? पोली वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। ठीक है, पोलिनेशन क्या होता है? जैसे कि ये कोई फ्लावर है, ठीक है, और ये कोई दूसरा फ्लावर है, यहां से जो मेल गेमेट है जिसे कहते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, ये किसी बर्ड्स के द्वारा किसी दूसरे फ्लावर तक पहुंचाया जाता है, इसे कहते हैं पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं और इनके एजेंट्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, एयर है, वाटर है, इनके थ्रू एयर का पोलिनेशन होता है। ये इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं बर्ड्स की, अगर बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, पोलिनेशन बाय बर्ड्स क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। ठीक है, और यहां पर हमने ये वाला इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर जो पहला टर्म हमने इंट्रोड्यूस की थी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। लेकिन अगर बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। और ये क्वेश्चंस दोनों एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ऐसा ना सोचे कि ये हम यहाँ पर बिना बात के लिख रहे हैं। एग्जाम्स में आए हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है, बर्ड्स को फीथर्ड बाइपेड्स या हम कहें ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहते हैं, क्योंकि बर्ड्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है? रेप्टाइल से हुआ है। तो बर्ड्स आर आल्सो नो एज फीथर्ड बाइपेड्स और ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स।
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इनके इवोल्यूशन का, कि इनका इवोल्यूशन कब हुआ, बर्ड्स का इवोल्यूशन कब हुआ। तो बर्ड्स का इवोल्यूशन मिजोजोइक इरा में जुरासिक पीरियड के दौरान बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट ले इवोल्यूशन का, तो बर्ड्स का इवोल्यूशन मिजोजोइक इरा में जुरासिक पीरियड के दौरान इनका इवोल्यूशन हुआ है। जब हम जीटीएस पढ़ेंगे या जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तब हमारे ये पॉइंट सारे वापस आ जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने उनको डिस्कस किया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ दिया है और यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और साथ ही हम इनका एक एक का डिस्क्रिप्शन, सारी लाइन्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जो एवीज हैं या हम कहते हैं पक्षी, आप इनको नॉर्मली जानते भी हो कि पक्षी सारे उड़ते हैं। ठीक है, और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें पंख प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है यही है, एवीज का मुख्य लक्षण क्या है, इनके ऊपर पंखों की उपस्थिति। ठीक है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, पंख प्रेजेंट है या कहते हैं फीथर्स। इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फीथर्स प्रेजेंट होते हैं और यह उड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, हम आसपास भी देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फीथर्स प्रेजेंट होते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट यही है। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है वो है ऑस्ट्रिच का, जो कि उड़ नहीं सकता। ठीक है, ऑस्ट्रिच क्या है, एक शुतुरमुर्ग है जिसे ये उड़ नहीं सकता। इसके अलावा और भी है, दूसरा एक रिहा है, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच है, वो भी उड़ नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पहला पॉइंट स्टेटमेंट था इसको हमने डिस्कस किया। इनमें चोंच पाई जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनमें जौ की जगह क्या पाए जाते हैं, इनमें चोंच पाई जाती है। लेकिन जैसे कि हम जो जौ हैं या कहें जो जबड़े हैं वो इवोल्व होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चोंच में कन्वर्ट हो जाते हैं, चोंच में, या इसे कहते हैं बीक। चोंच में कन्वर्ट हो गए या बीक में कन्वर्ट हो गए, जो कि कैसे होते हैं, टूथलेस होते हैं या इनमें दांत नहीं होते, टूथलेस। ठीक है, इनमें दांत नहीं होते, टूथलेस होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। ठीक है, जो इनके फोर लिम्ब है या कहें कि जिनको अग्रपाद है वो कन्वर्ट होकर क्या बना लेते हैं, वो पंख बना लेते हैं जो कि उड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट जो फोर लिम्ब है, किसमें कन्वर्ट हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए, जो किसमें हेल्प करते हैं, ये उड़ने में इसकी हेल्प करते हैं। तो फोर लिम्ब कहें या हम कहें अग्रपाद। ठीक है, फोर लिम्ब किस में कन्वर्ट हो गए, इनके जो फोर लिम्ब है वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए और ये किसमें हेल्प करते हैं, इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। जबकि जो पश्चपाद हैं, पश्चपाद या इन्हें कहें हम हिंड लिम्ब में सामान्यतः सल्क होते हैं। जो इनके हिंड लिम्ब्स होते हैं उन पे क्या होते हैं, सल्क या स्केल्स होते हैं। ठीक है, जो हिंड लिम्ब्स हैं उनमें क्या होते हैं, हिंड लिम्ब्स में स्केल्स होते हैं। जो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये हिंड लिम्ब्स के लिए दिया गया है, जो रूपांतरित होकर चलने में, तैरने में, पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में इनकी सहायता करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आया। इनका जो जो पश्चपाद है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, या तो इनको चलने में हेल्प करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में इनकी सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है त्वचा शुष्क होती है, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहां पर जो इनकी स्किन है, जो स्किन है वो क्या होती है, स्किन, इनकी स्किन ड्राई होती है और इनकी स्किन पर एक ग्लैंड पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड, या इसे कहते हैं प्रीन ग्लैंड।
जो एक ऑयल का सिक्रेशन करती है, जो इनके जो फीचर्स हैं उनको लुब्रिकेंट करने का काम करती है। ठीक है, जो इनकी स्किन पर वैसे कोई ग्लैंड्स नहीं होती, ओनली को एक ही ग्लैंड पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। त्वचा शुष्क होती है, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। यहाँ पर तेल ग्रंथि के अलावा और कोई दूसरे ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग यह है कि तो ओनली कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी, ओनली ऑयल ग्लैंड होती है, या इसे कहते हैं प्रीन ग्लैंड। इसके अलावा और कोई दूसरी ग्रंथि या ग्लैंड नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म है। यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे। अंतःकंकाल की जो लंबी अस्थियां हैं, लंबी जो लॉन्ग बोन्स हैं, वो कैसी होती है, वो खोखली होती है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख लेते हैं। जो एंडोस्केलेटन है, जो इनकी लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स कैसी होती है, होलो होती है या खोखली होती है। लॉन्ग बोन्स आर होलो। होलो होती है या खोखली होती है, जिनमें क्या एयर भरी होती है। ठीक है, इनमें क्या भरी होती है, इनमें एयर भरी होती है। ठीक है, होलो विद एयर फिल्ड। कैविटी। और इनको क्या कहते हैं, इस प्रकार के ग्रंथ, इस प्रकार की जो बोन्स होती हैं उनसे कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेटिक बोन्स किन में प्रेजेंट होती है, तो आपको वहां पे रेप्टाइल्स मिलेंगे, एम्फीबियंस मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे और मैमल्स मिलेंगे। तो आपको उनका सही जवाब क्या है, उनका जवाब है बर्ड्स। बर्ड्स में लॉन्ग्स होती है। ठीक है, लॉन्ग बोन्स होती है, वो होलो होती है और उनमें हवा भरी होती है, और उस प्रकार की जो बोन होती है उनको क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट अब क्लियर होता है कि जो खोखली लंबी अस्थियां होती है उन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं उनको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वायुकोश का या एयर शेक का। यहां पर जो वायुकोश युक्त होती है, ठीक है, यहां पर हमने स्टेटमेंट को क्लियर कर लिया कि जो इनमें क्या भरी रहती है, एयर भरी रहती है। ठीक है, वायुकोश युक्त होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में इनमें पाचन में सहायक संरचना क्रोप तथा पेशनी होती है। अब यहाँ पर क्रोप क्या है और पेशनी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डाइजेशन का एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये इनकी बीक है। ठीक है, जो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो रही है, इसोफेगस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर एक इनमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, ये कहलाती है क्रोप। ठीक है, ये पहली स्ट्रक्चर कहलाती है क्रोप, और ये किसका, इसोफेगस का मॉडिफिकेशन है। इसोफेगस का मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है, इसोफेगस। ग्रसनी का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसोफेगस ये है, क्रोप है। और जैसे ही ये आगे चलती है, यहाँ पर एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आती है जिसे कहते हैं गिजार्ड। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं गिजार्ड। ये दूसरी वाली स्ट्रक्चर है, ये गिजार्ड। गिजार्ड या इसे कहते हैं पेशनी। ठीक है, और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ऐसे घूम के लास्ट में ओपन किस में हो जाती है, यह आगे चलकर क्लोइका में ओपन हो जाती है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं इनमें क्लोइका पाया जाता है।
ठीक है, ये आगे चलकर क्लोएका में ओपन हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसी का भाग है। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों पॉइंट्स का, क्रोप का और पेस्नी का, इनका काम क्या है। ठीक है, जो क्रोप है इसका वर्क है पहले तो फूड इंगेशन, ठीक है, या फूड को स्टोर करना। ठीक है, और दूसरा है जो गिजार्ड है, इसका काम क्या है, इसका जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पेसनी, पेसने का मतलब फूड को पीसने का काम करती है गिजार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉप में फूड को स्टोर किया जाता है और जो पेसनी है इसमें फूड को क्या किया जाता है, पीसा जाता है या इसे, ठीक है, गिजार्ड में किसके अंदर किया जाता है, पेसने के अंदर किया जाता है। यहाँ पर पहला ये पॉइंट है क्रॉप, जो पिजन है उनमें जो क्रॉप है उसमें क्या पाई जाती है, क्रॉप ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्रॉप ग्लैंड्स पाई जाती है, जो किसका सिक्रेशन करती है, एक मिल्क का सिक्रेशन करती है जिसे कहते हैं पिजन क्रॉप मिल्क। ठीक है, और ये मेल और फीमेल दोनों प्रकार के जो बर्ड्स हैं, मेल जो कबूतर हैं या कहते हैं पिजन, पिजन दोनों प्रकार के मेल हो या फीमेल दोनों में ये सिक्रेशन किया जाता है, मिल्क का सिक्रेशन किया जाता है क्रोप ग्लैंड से। ठीक है, और ये किसमें प्रेजेंट है, क्रोप में प्रेजेंट होती है क्रोप ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका डिस्कस किया, जो स्टेटमेंट है ये पाचन पथ में सहायक संरचना क्रोप और दूसरी होती है पेसनी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हृदय, हार्ट पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। जो इनका हार्ट है, जो एवीज का हार्ट है, हार्ट कितने चेम्बर्ड होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में कितने चेम्बर हार्ट था, उनमें 3 चेम्बर हार्ट था, लेकिन जो क्रोकोडाइल था उसमें 4 चेम्बर हार्ट था। और उसके बाद जो बर्ड्स हैं इनमें कितना चेम्बर हार्ट है, इनमें 4 चेम्बर हार्ट है। और उसी तरह आगे जो हमारी क्लास है, क्लास जो मैमल्स हैं उनमें भी कितने चेम्बर हार्ट होगा, उनमें 4 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि हार्ट कितने चेम्बर होता है, हार्ट इनका 4 चेम्बर हार्ट होता है। हार्ट के बारे में डिस्कशन हम उसी में करेंगे, जब हम सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है होरियम, यह समतापी होते हैं। यहां से स्टार्ट होता है हमारा समतापी का प्रक्रम। ठीक है, इसे कहते हैं होम्योथर्मिक, होम्योथर्मिक, या इसे कहते हैं एंडोथर्मिक एनिमल्स। लास्ट में जो हमने क्लास रेप्टिलिया पढ़ा, क्लास सुपर क्लास फिशीज, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, ये तीनों क्या थे, पोइकिलोथर्मस थे, जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के बाद 2 क्लासेज हैं, बर्ड्स हैं और दूसरी मेमल्स हैं। ये दोनों कैसी, दोनों क्लासेज कैसी हैं, इनमें पाए जाने वाले मेंबर्स हैं होम्योथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं, या हम ऐसा कहें कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यह अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं और इनका बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम नॉर्मली एट एग्जांपल के थ्रू बात कर रहे हैं, इसका जो बॉडी टेम्परेचर है, इसका बॉडी टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नॉर्मली इसका बॉडी टेम्परेचर ऐसा मान के चल रहे हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 27 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तब भी इनका बॉडी टेम्परेचर 70 डिग्री ये बना के रख सकते हैं। इसे कहते हैं होम्योथर्मिक, जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, या हम ऐसा कहें कि इनका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इनका होता है। चाहे बाहर 25 हो जाए या यहाँ से गिरकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, लेकिन जो मेमल एवीज हैं और मेमल्स हैं ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा फिक्स रखते हैं या कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है, ताप हमेशा कैसा होता है, नियत बना रहता है। ठीक है,
तो आया समझ में। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चेंज नहीं होता। ठीक, तो ये हमारा जो होम्योथर्मिक वाला कंसेप्ट है ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। याद रखना आपको कि जो होम्योथर्मिक हैं, जो फिशीज हैं, बर्ड्स हैं, सॉरी जो सुपर क्लास फिशीज हैं, दोनों क्लास कॉन्ड्रिक्टीज और ओस्ट्रिक्टीज, उसी का कोई सा भी मेंबर्स हो, उसके बाद क्लास एम्फीबिया है उसका कोई सा भी मेंबर हो, और उसके बाद रेप्टाइल्स है उसका कोई सा भी मेंबर हो, सारे कैसे हैं, सारे पोइकिलोथर्मस हैं। लेकिन बर्ड क्लास एवीज से लेकर मेमल्स तक इसका कोई भी एग्जाम्पल है वो क्या है, वो होम्योथर्मिक है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है, या एंडोथर्मिक है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। फुफ्फुस जो रेस्पायरेशन है वो किससे करते हैं, रेस्पायरेशन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें रेस्पायरेशन के लिए इनमें लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। लेकिन इनमें एक स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, वायु कोश, या जिसे कहते हैं एयर शेक, जो किसका काम करते हैं, लंग्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये सप्लीमेंट रेस्पिरेटरी की तरह काम करते हैं, या इनको जो उड़ते समय ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई एग्जाम्पल है, इसमें ये लंग्स हैं। ठीक है, इस प्रकार के इनमें लंग्स प्रेजेंट हैं, तो इनके जो आसपास हैं इस प्रकार से इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, एयर सेक्स इनमें प्रेजेंट होंगे, जो इनको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं उड़ते समय। ठीक है, और इनको इनका वजन भी कम करके रखते हैं ताकि ये आसानी से उड़ सके। ठीक है, तो इनमें लंग्स के आसपास जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, एयर शेक, एयर शेक कहते हैं, जो इनको किस में हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इसके अलावा जो एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस करते हैं, और कुछ बचे हुए एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, पहला है कॉर्वस कोवा। ठीक है, जो कोवा हम देखते हैं उसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस जिसे कहते हैं कोवा। ठीक है, तो हम उसका लिख लेते हैं, यहीं पर लिखते हैं। जो कोवा है इसका फुल नेम क्या है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है कोलंबा, या हमें नॉर्मल कबूतर इसको कहते हैं, कोलंबा इसे कहते हैं कबूतर। ठीक है, जो कबूतर है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका कोलंबा लिविया। ठीक है, कोलंबा लिविया। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सिटिकुला। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सिटिकुला। क्या इसे कहते हैं, पैरट या तोता। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये है स्ट्रियो, या इसे कहते हैं स्ट्रिया या ओस्ट्रिच। ये जो एग्जांपल दिया है ये है स्ट्रियो का। ठीक है, स्ट्रोथियो, या इसे कहते हैं ओस्ट्रिच, या हम कहते हैं इसे शुतुरमुर्ग। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है पेवो, या हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये किसका है, ये पेवो का है।
पेवोक्रिस्टस। पेवोक्रिस्टस, ठीक है। उसके बाद जो एटिनोडाइटिन, जिसे कहते हैं पेगविन, एटिनोडाइटिन क्या है, पेगविन है, ठीक है। क्या कहलाती है ये, पेगविन। ठीक है, एटिनोडाइटिन या इसे कहते हैं पेगविन। पेंगुइन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सूडोगोइपस, ठीक है। सूडोगोइपस ये गिद्ध है, सूडोगोइपस। सूडोगोइपस है एक गोइपस अफ्रीकन्स, या इसे एक और नाम है जिसे कहते हैं नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन, या जिसे के नाम से जाना जाता है गिद्ध के नाम से। यहाँ पर जो एग्जांपल है ये उसी का है। ये क्या है, ये नियोफ्रॉन है। नियोफ्रॉन या गिद्ध है, ठीक है। ये स्कैवेंजर है, ठीक। तो यहाँ पर हमने कुछ जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स बच जाते हैं, इनमें जो बर्ड्स हैं इनमें एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है जो क्या कहलाता है, शेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या कहलाता है, शेरिंग्स, ठीक है। और अगर इनके बात करें क्रेनियल नर्व की, तो इनमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है। ये हम जब एंडोस्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 12 पेयर। उसके बाद यूनिसेक्सुअल होते हैं, या हम कहें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म इनमें देखने को मिलता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, ठीक है। और अगर एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन कैसा होता है, ये इसका क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो इनमें मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, जो यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड, ठीक है। और इनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये क्या होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं या एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जो बर्ड्स हैं इनके अलावा कुछ एग्जाम्पल और ऐड कर लीजिए। पहला है, एक एग्जाम्पल और है जिसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। ये कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जो संयोजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिस, रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच की एक कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। और एक एग्जांपल, चलो छोड़ो, इतना कुछ बहुत कुछ ज्यादा हो जाता है। मैं सोचता हूँ हमेशा कि मैं कुछ जो एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स हैं
हम उनको ही डिस्कस करें, लेकिन हमेशा की तरह कुछ पॉइंट्स ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो समझना चाह रहे थे हमने वो समझा, ठीक है। यहाँ पर जो इनको इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट हैं हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। पहला ही स्टेटमेंट ये है कि इनका मुख्य लक्षण क्या है। इनके मुख्य लक्षण ये है कि इन पे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उड़ने की क्षमता इनमें पाई जाती है। और कोई जो एनिमल है या जो उड़ सकता है क्या, नहीं उड़ सकता। बर्ड्स हैं लेकिन वो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, ये उड़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा नहीं उड़ने वाला ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, इसका ध्यान रखना। नहीं उड़ने वाले पक्षी हैं जैसे ऑस्ट्रिच है या उसे ही कहते हैं शुतुरमुर्ग। इनमें चोंच पाई जाती है, आपको जनरली पता है, ठीक है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बन जाते हैं, ये इसको ध्यान में रख सकते हो कि जो फोर लिम्ब है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो फीचर्स विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पश्चपाद है वो चलने में, इनको तैरने में सहायता करते हैं। जो स्किन है वो ड्राई होती है, ये पॉइंट अच्छा है, ठीक है। और जो पूंछ में तेल ग्रंथि होती है, इसका तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरे ग्लैंड इनमें नहीं पाई जाती, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इनकी बोन्स कैसी होती है, खोखली होती है, तथा इनमें क्या वायुकोश युक्त होती है। यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट लिखा था, जो इनकी एंडोस्केलेटन में जो लॉन्ग बोन्स होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है या होलो होती है, जो एयर फिल्ड होती है, ठीक है। उसे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। और इनमें क्रोप या गिजार्ड पाया जाता है, या इसे कहते हैं क्रोप या पेशनी पाई जाती है। ये भी सिर्फ ओनली बर्ड्स का ही कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अच्छा है। यहाँ पर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हो गया है, तो यहाँ से हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि बर्ड्स में और मैमल्स में जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड है, वो 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। और इसके बाद वाला यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बर्ड्स हैं वो कैसी हैं, वो समतापी हैं या होम्योथर्मिक थर्मस है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम बर्ड अब जो बर्ड्स हैं वो मेमल्स हैं, सारे मेमल्स हैं, सारे बर्ड्स हैं, ये कैसे हैं, सारे बर्ड और सारे मेमल्स क्या हैं, होम्योथर्मस हैं। उसके बाद श्वसन लंग से ही करते हैं, ये आपको पता है। और जो वायु कोश हैं या एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं इनके, ये वाले नहीं, ये तो एयर बोन्स में प्रेजेंट है, उनके अलावा ये दूसरे जो लंग से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें एयर सैक का पाए जाना भी एक अच्छा, तो इसके सारे जो स्टेटमेंट हैं ये अच्छे स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में डिस्कस किया। अगर आप इनको काउंट करो तो ये 4-5 स्टेटमेंट ही निकल कर आएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो गई। सिंपल से पहला हमें यहीं पर याद करना है। पहला हम नॉर्मल बर्ड्स को देख के पता लगा सकते हैं कि उनमें क्या होते हैं, उनमें फीचर्स प्रेजेंट होते हैं या पंख उपस्थित होते हैं, ठीक है। नहीं उड़ने वाला कौन है, नहीं उड़ने वाला ऑस्ट्रिच है, ये हमें यहाँ पर ये याद हो गया। दूसरा जो इनके जो 4 लिम्ब हैं या अग्रपाद है वो किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और जो पश्चपाद थे वो जैसे कि जैसे ही वो चलने में, तैरने में, पेड़ों पे चढ़ने में, पकड़ने में सहायता करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमें आसानी से याद रहेगा। अगर इनकी त्वचा की बात करें तो त्वचा कैसी होती है, इनकी ड्राई स्किन होती है, कोई सी भी ग्लैंड नहीं होती, ओनली एक प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, क्या वो ऑयल ग्लैंड होती है, या जिसे कहते हैं प्रीन ग्लैंड कहलाती है, जो किसका सिक्रेशन करती है, ऑयल का सिक्रेशन करती है। और जो फीचर्स हैं उनको क्या, उनको क्या करती रहती है, उनको ऑयलमेंट करती रहती है, ठीक है, या उनको लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि जो ऑयल ग्लैंड है ये पूंछ में प्रेजेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेशली देख लो कि ये किस में प्रेजेंट है, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर। तो यहाँ पर अगर कहीं बॉडी में कहीं और मिल जाए और पता चले आपकी स्टेटमेंट पूंछ से लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अंतःकंकाल की अस्थियां लंबी खोखली होती है। हमें पता है इनको उड़ना है, उड़ने के लिए इनको हल्का होना पड़ेगा, तो इनके बोन्स का जो मटेरियल है या बोन मैरो है वो नहीं होती, बोन मैरो की नई जगह नहीं होती। और इनमें क्या होती है, वायु कोश प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो से क्या, वो क्या है,
इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें क्या दो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। पहली है क्रोप और दूसरी है पेसनी, जो कि हमने इस डायग्राम में यहाँ पर समझा था। पहला है क्रोप और दूसरा है जिसे कहते हैं गिजार्ड। यहाँ पर फूड को स्टोर कर लिया जाता है, इंजेक्शन कर लिया जाता है। यहाँ पर फूड को क्या कैसे पीस लिया जाता है, ठीक है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। तो यहाँ पर ये दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। और जो कबूतर है या कोलंबा है या कबूतर है, उसकी जो क्रॉप है उसमें क्रॉप ग्लैंड पाई जाती है जो मिल्क का सिक्रेशन करते हैं, जिसे पिजन मिल्क भी कहते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, कंप्लीट 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। यह समतापी होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। हम ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ये याद रखना है कि ये हमें बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, या हम अपना अपना बॉडी टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन लंग से ही करते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स भी लंग से ही कर रहे थे। वायु कोष फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े बहुत हमारे एग्जाम्पल थे, ये हमारे सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो आपको कोई छोड़ना ही नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल के बेस से ही आपको जो स्टेटमेंट है वो पूछा जाता है। हार्ड से टफेस्ट क्वेश्चन बनता है, हार्ड से कितना भी हार्ड क्वेश्चन बने यही बनता है, ठीक है। तो लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्ग स्तनधारी, उससे पहले हम इसका कुछ बेसिक सा क्लासिफिकेशन तैयार करेंगे, उसके बाद हम वर्ग स्तनधारी को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चील है या इसे कहा गिद्ध, ठीक है, शुतुरमुर्ग, तोता है, मोर, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ऊपर दिए, ये सारे एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद होना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।